जी बच्चों, अपने हो गए थे 27 सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल ही रहा था ना। हीरो टू सुपर हीरो सीट 28वां सवाल करते हैं। आओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स सीपी। ठीक है। If the sum of the cost price of both the article is rupees 640, find the selling price of each article। ठीक है बच्चों, CP है, SP है। करें selling price of one article allowing a discount of 15% on its CP is the same as selling price of another article after allowing a discount of 25%। ये अगर 100 का है तो 15 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा? 85 में। और ये 85 डिस्काउंट पता है, 85 सेलिंग प्राइस पता है दूसरे का कब है? जब इस पे 75 का डिस्काउंट दे दिया, 25 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 75 में बेचा है। यानी इसका सीपीए होगा x, और x पे 25 का डिस्काउंट दे के बेच दिया 85 का, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद, 15% की छूट के बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर, एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है? बराबर है। बात क्लियर है? इसका 100 माना है, इसका x माना है, x निकाल लेंगे। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? द सम ऑफ सीपी, दोनों का सीपी का सम दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल पूछ रहा है। सम ऑफ सीपी यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 85 100 बटे 75 आ जाएगी बच्चों। और इन दोनों का सम 100 और 8500 बटे 75 का सम 7500 और 8500 16,000, 16,000 बटे 75, इसकी वैल्यू है 640। बात समझ में आई? और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 85 की। 10 से 10, 16 चौके 64, 4 25 100, 25 दिया 75। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 85 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पंजे 15, 24 और 1 25, 255। बात क्लियर है? ये 100 मान के हो गया। आप चाहोगे तो रेशो से भी बना दूंगा। ठीक है। इसे 100 मान के किया, यहाँ पे हमने काटा भी नहीं, ऐसे हो गया। अब अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो रेशियो से कर लो। 15% होता है 3/20 और 25% होता है 1/4। कोई चीज 20 में खरीदी थी, 17 में बेच दी, है ना भाई? कोई चीज 4 में खरीदी थी, 3 में बेच दी, है ना? अब इसका मतलब है कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है तो करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करो तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा। इसको 17 से गुना करो तो ये भी 17 से गुना हो जाएगा। ये तो हो गया कितना? 51 51, और ये हो गया 60, और ये हो गया 68। 60 और 68, 128 की वैल्यू दे रखी 640। एक की वैल्यू 5 आ गई, एक की 5 आ गई, 51 की वैल्यू निकालनी है तो 51 की वैल्यू आ गई 255। ये आपका मेथड नंबर 2 हो गया बच्चों, 255। कोई डाउट नहीं है? हाँ, वो भी कर सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि इसका 85% फर्स्ट आर्टिकल का बराबर है 75% दूसरे के सीपी के। तो दोनों का रेशियो सीपी ऑफ ए रेशियो सीपी ऑफ बी, ये 5 15 5 17, और 17 और 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 17 और 15 हो गया 32 की वैल्यू दे रखी है 640। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20।
अब अब सी पी ऑफ ए निकाल लो या सी पी ऑफ बी निकाल लो, एक ही बात है। तो सी पी ऑफ बी कितना हो गया, ये हो गया, ये 75%, ये सॉरी सी पी ऑफ बी 17 × 20, ये आ गया। और आपको क्या निकालना है, एस पी, और एस पी क्या है 75%। तो इसका अगर एस पी निकालना है तो इसका 75% कर देंगे, 3/4, 4×5 = 20, वही 17×5 = 85 × 3 = 255। मेथड नंबर 3 हो गया, ऐसे भी कर लो। बात क्लियर है ना बच्चों, विदाउट, बेसिकली चीज़ें वही कर रहे हैं। हो सकता है किसी में 10 सेकंड फालतू लगे, किसी में 10 सेकंड कम लग जाए। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सबसे हो जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर करते रहोगे, किसी से भी नहीं होगा। तो रेशियो के टाइम पे मैंने जो चीज़ नोट की है सबसे ज़्यादा, वो ये बच्चे ऐसा करते हैं कि 15%, 3/20, 20 से 23 हो गया, 20 से 17 हो गया, क्या हो गया ये नहीं पता, बस हो गया। सीपी क्या है, एसपी क्या है, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट दिया है तो छूट दी है, मतलब कम होगा। 20 में 3 की छूट है, यानी 20 की चीज़ 17 में बेची है, 20 सीपी है, सीपी पे डिस्काउंट दे रहा है, जितने पे खरीद के लाया उस पर भी डिस्काउंट दे दिया है ना। यूजुअली डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वैसे भी आपको बताया, 1-2 सवाल आए थे। तो लिस्ट प्राइस पे, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पे मिलता है डिस्काउंट, बट ये सीपी पे दे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे दे सकता है, सवाल में कुछ भी बोल सकता है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 29 करो शाबाश। जी बच्चों, क्या आया, वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस, 25-50, देखते हैं। अनदर ऑन सेलिंग प्राइस, व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर द सेम, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट इज 85, बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट। अब सभी को पता है 20% होता है बच्चों 1/5। CPSP, एक ट्रेडर बाइंग प्राइस पे, यानी 5 है तो एक का प्रॉफिट 6। एक कहता है कि 5 अगर सेलिंग प्राइस है तो एक का प्रॉफिट है, यानी कि 4 में खरीदा होगा। बात समझ में आ गई। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो सेम कर लो, इधर गुना कर देंगे 5 से और इधर गुना कर देंगे 6 से, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेम आ गया 30, और ये भी कितना आ गया 30, इधर आ गया 25, और ये कितना आ गया 24। बात क्लियर है। अब कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹85 एंड बोथ क्लेम टू, ठीक है। अब उनके प्रॉफिट का जो अंतर है वो कितना है, 85 है। इसका प्रॉफिट कितना है 5, इसका प्रॉफिट कितना है 6, और इनका अंतर कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 85। आपको कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो वही 255, 0, 25-50 आपका आंसर आ गया, विदाउट नहीं है। तो ये जीरो टू हीरो में भी ऐसा सवाल किया था। अब आपको इजी लगेगा जब आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते हो। जब पहली बार ऐसा सवाल देखोगे ना, बच्चा कोई करके आया है कहीं से, मतलब सपोज करो कोर्स किया और ये सवाल नहीं किया, तो उसको लगेगा कि कुछ नया पूछ लिया, तो डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट में ही घूम जाएगा। तो उसके प्रॉफिट का डिफरेंस 85 किसकी वैल्यू है। यूजली बच्चा क्या करेगा, दोनों के सीपी को जोड़ेगा, दोनों के एसपी को जोड़ेगा। पहली बार आपने भी यही किया था, है ना, और फिर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल के और फिर कर रहे थे, तो वहाँ पे नहीं आया था।
तो वही चीज़ें होती हैं कि आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है और ऐसे सवालों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 करो। सेम आ गया, ये लो। ₹201 आ गया। मैन सेल्स 2 पाइप्स एट 12 ईच। एक पे 20 का प्रॉफिट है, एक पे 20 का लॉस है। तो बेसिकली आपको पता है सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों पे, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, दोनों का अमाउंट इक्वल, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का क्या होगा? ओवरऑल लॉस होगा। ओवरऑल लॉस होगा तो ये दो तीन ऑप्शन तो चले ही गए, एक बच गया, यही आंसर है। क्या बोलती पब्लिक? इसका प्रॉफिट आ गया। अरे 25-24 गया भाड़ में, ये टाइप कितनी अच्छे से मैंने बताया था। जब सेलिंग प्राइस बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस। और लॉस परसेंट भी मैंने बताया था कितना होगा? x² बटे 100, यानी 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100 4, 4% का लॉस होगा। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। ओवरऑल लॉस परसेंट ये भी लिखाया था, ये वर्ड लिख लोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। 4%। ओवरऑल आपका सीपी तो 100% माना जाता है, तभी लॉस 4% होगा। ओवरऑल एसपी कितना आ जाएगा? 96%। 96% की वैल्यू दे रखी है 24, क्योंकि एक का 12 है, तो दो का कितना होगा? 24। आपसे पूछा है 4% की वैल्यू बताओ, 24 से भाग कर दिया, 1 रुपये, 1 रुपये का घाटा है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, भूल गए क्या? 20% होता है 1/5। सीपी 5 था, एसपी क्या हो गया? 6। सीपी 5 था, एसपी क्या हो गया? 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यही हुआ। ये 12, 12, 10 और 15, 25 की चीज़ खरीदी है, 24 की चीज़ बेच दी है, क्या होगा? एक का घाटा। आपको रुपए में पूछ रहा है, 12 की वैल्यू 12 है ना भाई, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक ही आ जाएगी। 25 रुपए में दोनों चीज़ खरीद के लाया, दोनों चीज़ 24 में बेच दी, 1 रुपये का घाटा। तो फॉर्मूला हो सकता है भूल जाओ, बट रेशियो का कंसेप्ट आप नहीं भूलोगे, कर दोगे। इज़ दैट क्लियर? चलें आगे। ये आपका मेथड नंबर 2 हो गया। लिख देता हूँ, नहीं तो हामिद कहेगा सर लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, शाबाश। अगला सवाल।
है क्या बच्चों? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करो शाबाश। क्या आया? किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस। Two articles are sold for rupees 10,000 5 each. 10,000 के तो ना हो, 1,005 की हैं क्या? On one the seller gains 15%, 15% हो गया आपका 3/20। सीपी अगर 20 है तो एसपी कितना होगा बच्चों? 23। और 13% लूज करता है, सीपी 100 है तो ये कितना होगा? 87। जैसे 23 87 देखा आपने, थोड़ी सी तो आपके दिमाग में हुआ होगा कि ओ हो, ये क्या आ गया, है ना? अब कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, तो 87 से गुना करो, इधर भी 87 से गुना करो, इधर आप गुना करोगे 23 से, इधर भी करोगे 23 से। बात क्लियर है बच्चों? तो ये तो इजी है, 1740। और ये और भी इजी है, 2300। अब ये एक गुना करनी है आपको, एक ही तो करनी है, ज़्यादा थोड़ी करनी है। टोटल सीपी आपके पास आ ही गया है 40 40। अरे बताओ कितना अच्छा नंबर आया है। इसको गुना करने का तरीका आपको मालूम है? 7 दूनी 14, पहले तो 7 या 21 2, और 14 2 16, और 16 और 24 40, 4, और 16 और 4 20, 2001 आ गया क्या? ठीक है। अब ये इस 2001 की वैल्यू है 10,005। परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका कोई यूज ही नहीं है। ये कितना हो गया? 4,002। अब बताओ कितने का घाटा है? 38 के कितने पे? 40 40 पे, गुना में 100। नहीं भाई, इतना। हाँ, अब देखो, देखो प्लीज ध्यान से देखो, ये 380 है, ये 404 है, तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा। अगर ये 404 होगा तो एक पे कटेगा, 404 से बड़ा होगा तो एक पॉइंट कुछ पे कटेगा, तो 0 पॉइंट कुछ का क्या है? लॉस है। तो लॉस है और 0 पॉइंट कुछ का है, तो आंसर आ गया 0.94%। कोई डाउट बच्चों? नहीं है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, अच्छा था, है ना? अब हालांकि यही चीज़ मैं आपको 20-20% दे देता या 20-25 दे देता तो आप लोग इसको उड़ा देते हैं ना। तो बेसिकली आपको चीज़ पता है, अब खेल आ गया कैलकुलेशन का। और आपके पेपर में यही होने वाला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे
जिसमें कैलकुलेशन होगा, आपको सवाल आता होगा, आपको लगेगा यार काश कैलकुलेशन पे काम किया होता तो बात बन जाती। और कैलकुलेशन पे काम साथ के साथ में होता है, वो ऐसा नहीं है पेपर से 2 दिन पहले होगा, नहीं, वो आज से ही होगा। शुरू के दिन से ही आपको करना पड़ता है, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं, टेबल्स याद करनी है। स्क्वायर 1 से 40 तक याद होना चाहिए, क्यूब 1 से 20 तक याद होना चाहिए, टेबल 1 से 25 तक याद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर और ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 23 का अगर पहाड़ा आता था किसी बच्चे को, तो उसने फिर फटाफट और थोड़ा जल्दी से कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या है, मतलब कि टाइम आपका बचाएंगी, और फिर आप लोग भागेंगे नहीं क्वेश्चन छोड़ के, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। चलो एक बार पहली बार छोड़ दिया, बट लास्ट में आप लोग कर दोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे पहाड़ा याद है, स्क्वायर याद है, टेबल याद है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन आती है ना, 1 to 1 मुझे आता है, 1 to 3 to 1 आता है, 1 to 3 4 3 to 1 आता है, सारी चीज़ें मेरे को आती हैं, तो और प्रैक्टिस की है। अब कोई बच्चा यहीं पे इसी सवाल में अगर 87 × 23 करके कर रहा है, 3 × 7 = 21, यहाँ 2 लिख रहा है, 3 × 8 = 24, 2 × 26 लिख रहा है, तो वो समस्या है। आपको आदत अभी से इसकी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो मैंने इसका बताया ही था कि आपको क्या क्या करना है, इसका 1 to 1 लगाना है। 87 और 23 है, तो इन दोनों की गुना 2 आ गया, 8 × 3 = 24 और 2 26, 26 और 14 40, 4 आ गया, और 8 दूनी 16 और 4 20। अब क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ है, अब आप फिर पहले ऐसे लिखोगे फिर ये करोगे, है ना। अभी इसमें क्या करना है, यहीं पे कर दो ना, 3 और 7 की तो गुना करनी है, और फिर इन दोनों की गुना करके जोड़ करना है। वही तो किया वहां पे, 3 × 7 = 21, 2 आ गया, 8 × 3 = 24, 2 26 और 14 40, और फिर क्या किया, 8 दूनी। बात क्लियर है। तो मतलब कि ये चीज मैंने वहां लिखी नहीं, तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी। जितना अभी से कैलकुलेशन की आदत डाल लोगे, आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। रोज किया करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ अगर आपके मैथ में कैलकुलेशन नहीं आई है सवाल करते टाइम, 10-15 मिनट ऐसे ही कुछ भी लिख के किसी से भी गुना करके देख लो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। आपको शक हो तो कैलकुलेटर में आप चेक कर लो कि मैंने जो किया है वो सही है या नहीं है ना। बात क्लियर है, चलें आगे। हम्म देखो, 15% का गेन हुआ है एक चीज पे, 115/100 ए में बेचा होगा, अगर ए इसका सीपी है ना। दूसरा बेचा होगा कितने पे, लॉस पे, तो 87/100 बी हो गया होगा, और ये दोनों क्या है, बराबर, है ना भाई। होगा क्या, ये ए और बी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना, 87 और 100, ये तो 29 पे कटता है, 29 या 87, बट वो 29 पे नहीं कटता, वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सीपी का रेशियो आ गया इनका। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है। तो अभी कुछ दिया नहीं हुआ है अपने को, क्योंकि आपको तो एसपी दिया हुआ है, आपको तो इसकी वैल्यू दे रखी है, ए निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इसको बराबर करके इसको 10,005 के बराबर करोगे आप, तो एक ही बात हो गई, वो तो बराबर हो गया। अरे जोड़ना क्यों पड़ेगा, बराबर ही हो जाएगा भाई। यहाँ पे 87 रखा, यहाँ 115 रखा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ेगा, इसको 10,005 के बराबर रखो,
तो यहाँ से ए आएगा, 85 है 87 है, 87/100 बी को रखो 10,005 के बराबर, यहाँ से बी आएगा। फिर ए प्लस बी आ गया टोटल सीपी, और 10,000 5 × 2 आ गया एसपी, और यहाँ से निकालो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, है ना। ये मेथड बनेगा, बट यहाँ पे 10,005 का यूज़ होगा, फिर यहाँ पे बिना यूज़ किए कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, करो शाबाश। चलें क्या, क्या आया 30। Merchant buys an article for ₹27, sells it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is, क्या ही है ना, सब बकवास था। 27 का बेचा है, खरीदा है, खरीदा है, और क्या है 10 का क्या है, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे। 10% क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, सीपी कितना आ गया, 9 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 3, 10 की वैल्यू। बात क्लियर है। चलें आगे। पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है इस आदमी को, करो शाबाश। बिल्कुल इजी है, फटाफट करो। तीन सौ अस्सी बटे 13, 381। राघवन परचेज स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स एसपी, 13/15। किसका है ये 13/15, सेलिंग प्राइस का है, 13/15 ऑफ एसपी। ठीक है, तो बेसिकली ये एसपी है, ये सीपी है, या ऐसे कर सकते हो सीपी इज इक्वल टू 13/15 एसपी, सीपी रेशियो एसपी क्या आ गया 13:15, लिख सकते हैं। कह रहा है सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, ये 15 है ना, 15 का 12%, 1.8 आता है, 15 12 180 होता है, 1.8, 1.8 ज़्यादा में बेच दिया, इसमें 1.8 अगर ऐड कर दिया तो कितने में बेच दिया, खरीदा कितने में था 13 में, हिज गेन परसेंट कितना हुआ 3.8, कितने पर 13 पे, गुना में, तो ये तो 380/13 आ गया है ना भाई। वैसे कितना आ गया ये, बस तो क्लोज है तो यही आएगा ना।
13 तिया 39, पूरा 30 आ नहीं रहा है, 30 है नहीं, ठीक है, तो यही ऑप्शन में है। कोई डाउट? समझ में आया ना सबको? चलें आगे। हाँ तो इसी पे मारेंगे और क्या, पास में नियरेस्ट तो यही है। चलो जी, इसका बताओ शाबाश, क्या आंसर है? हम्म, selling price of an article is reduced by 60%, then there is a loss of 10% on CP, ठीक है, the initial profit percent was, देखो भाई ये 100 है CP, ठीक है। अब मैं बहुत सारे 2-3 तरीकों से आपको बताता हूँ ना, आसान आसान तरीकों से बता दूंगा। पहले मान लो किसी को आदत हो रखी है CP 100 मानने की, तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने क्या बोला है, लॉस हुआ है 10 का, तो 90 में बेचा गया है। ये पता है 90 में कब बेचा गया? जब पहले वाले एसपी को 60% कम किया। पहले वाला एसपी मान लो एक्स था, तो एक्स का कितना परसेंट 90 है? 40। क्योंकि एक्स को जब 60% कम किया, अभी तो हुआ ये ना भाई। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स था, रिड्यूस्ड बाय 60%, तो एक्स का 40/100, तब जाके हुआ लॉस 10 का, यानी 100 की चीज 90 में बेची गई थी। बात क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 900/4। आगे क्या, या कह सकते हैं एक्स आ गया 25 निमा 225। तो कोई चीज 100 में खरीदी थी और 225 में बेची थी, स्टार्टिंग प्रॉफिट परसेंट कितना था? 125, 125। बात क्लियर है? तो ये तो हो गया पहला तरीका। मुझे बताओ इस तरीके में कोई डाउट नहीं है? प्लीज ध्यान से दोबारा से देखो। 60% कितना होता है क्या होता है? 3/5 होता है। 10% कितना होता है? यानी 10 की चीज खरीदी थी, 9 में बेची थी, बट ये पता है कब बेचा? जब 3/5 कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको कोई ना कोई मल्टीपल ले लेता हूँ। देखो ये 9 है, और ये इसका 3/5 यानी 2/5 है ये चीज, यानी ये तो 5 से कटता है, और ये 2 का क्या है? गुना है ना। इसको 2 से गुना करने पर ये आया होगा। तो अगर आप इसको 18 मान लो, मान सकते हैं क्या? नहीं। देखो ये 18 माना तो ये 20 होगा, पहले ये बताओ होगा कि नहीं होगा? और ये अगर x है, तो x का 2/5 क्या 18 है? तो x कितना आ गया? 45। कोई चीज 20 में खरीदी, 45 में बेची, कितने का फायदा?
25 का कितने पर? 20 पे गुना में, तो 25 पंज 125% का प्रॉफिट हुआ है। एक और तरीका बताता हूँ, पहले बताओ ये समझ में आया क्या ना? ये मैंने ऐसे देखा कि भाई 2 का मल्टीपल होगा ना तो 2 से कटेगा, इसलिए मैंने इसको 10 9 था ना तो 2 से गुना कर दिया ताकि ये कट जाए, पॉइंटों में ना आए। आंसर तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया था ये 10 9 ही तो है, 100 90 बोल दो, 10 9 बोल दो, तो ये 22.5 हो जाएगा। अगर ये 10 है, ये 22.5 है, तो 12.5 का फायदा 10 पे 125% का फायदा हो गया। बात क्लियर है? या फिर एक और चीज कर सकते हैं क्या, देखो भाई, एसपी जो भी था, एसपी जो भी था, अगर 5 था, 5 था अगर, तो कितना कर दिया ये? 2 कर दिया, 3 तो घटा दिया ना भाई। एसपी इज रिड्यूस्ड बाय 3/5, यानी 5 था तो 3 कम किया, 5 था तो कितना कर दिया? तो ये क्या है? न्यू एसपी। इज दैट क्लियर? सीपी क्या था? सीपी अगर 10 था तो ये वाला एसपी कितना है? 9 है। या तो ये 2 होगा या ये 9 होगा, क्योंकि ये तो सेम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना, इसको 9 से गुना, तो इसको भी 9 से गुना। बात क्लियर है? तो यानी ये चीज 18 में थी, नया सीपी कितना था? 18। सीपी कितना था? 20। नया एसपी 18, नया सीपी तो नया पुराना कुछ नया ही नहीं, सीपी है 20, और पुराना एसपी कितना था? 45। 20 की चीज 45 में बेची थी पहले, तो वही 22 25 का फायदा था 20 पे, और 125% आ गया। बात क्लियर है? वैसे रेशियो भी कर सकते हो, 5 2 10 9, बट क्योंकि ये चीज बराबर है, नया सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, तो इसको बराबर करेंगे, इधर 9 से गुना, इधर 2 से गुना, बात बन गई। डाउट नहीं है? वरना ये दोनों मेथड भी आपके लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सवाल नंबर 36, करो शाबाश। अनुज राघव, हेलो सर, आई लव यू सर। ओहो भाई, जिसको बोलना है उसको नहीं बोलेगा। क्या कर रहा है? सस्पेक्ट है। हम्म, बताओ बच्चों, सवाल नंबर 36 का क्या आंसर आया? A fruit seller makes a profit of 20% by selling mangoes at a certain price. कुछ एक निश्चित मूल्य में मैंगो बेचता है और 20% का क्या कमाता है? प्रॉफिट। ठीक है। इफ इट चार्जेस रुपीज 1 मोर, अगर 1 रुपया और चार्ज करे फॉर ईच मैंगो, ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। ओ, यानी 1 रुपया बढ़ाते ही इसका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? 20%, ना? क्योंकि पहले 20% होता था ना, अब 40% होने लग गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 20%। और सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा? 1। तो 20% किसके बराबर है? 1 रुपया है। आपको कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मैंगो इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना था? कितना आ गया? ओहो, मेंस में आया था क्या? क्या ही है। अरे किसी से कर ले, रेशियो वेशियो सब कुछ ओके है, बट जब सिंपल सिंपल दिख रहा है कि भाई प्रॉफिट परसेंट 20% बढ़ गया, और ये प्रॉफिट परसेंट 20% क्यों बढ़ा? क्योंकि 1 रुपया सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तो 20% 1 के बराबर है। कौन से जमाने की बात है, 6 रुपए किलो में आम आ जाता था। अभी तो 60 में भी नहीं आता है ना।
ओ 17 में भी नहीं आता था। चलो आगे करो, शाबाश। तू अंडा खरीद के ला जा। ओ कर रहा है, वही अंडा तेरे मुंह में दे देंगे। जल्दी करो। सवाल नंबर 37। 37। अलग अलग कैसे दे रहा? वैल्यू अलग है क्या? ओह, ये 4.8 पर डजन है क्या? ओके। मर्चेंट bought 200 eggs out of which 38 eggs were broken। 38 टूटे हुए थे। He sold the remaining eggs at the rate of 4.8 per dozen and thus gained 8%। और इस प्रकार से 8% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। His total investment is, उसका कुल निवेश क्या है? चलो आओ बच्चों। 200 अंडे खरीदे हैं, 38 क्या है, ब्रोकन है, तो बचे कितने? 162। ठीक है, इनको बेचेगा। इनको बेचा 4.8 पर डजन, मल्टीप्लाई बाय 4.8, यही तो होगा। डाउट? 48 दूनी 96 होता है क्या? 9। और 50 छिके 300 होता है। 300 में से 12 288, 288 और 9 297, 29 आ गया। और 48 और 29 77, ये आया क्या? फास्ट कहाँ है? हाँ। ओ, पर डजन है क्या? बिल्कुल। तो इसको 12 से डिवाइड किया, इतना डजन हो गया, इंटू 4.8। बिल्कुल सही बात है। ये देख रहा था सर गुना कैसे करते हैं, गुना उना करवा के, पूरा दिमाग लगवा के, और फिर कहता है सर डजन है। वाह बेटे। 4 और नीचे 10 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 2 4 एकम 4 और 2 6, 64.8 का बेचा है और 8% का क्या कमाया है, लाभ। देखो 8% का लाभ कमाया है, तो खरीदा कितने में होगा? 64.8 गुना 100/108 का। बात क्लियर है? और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही पूछ रहा है, तो ये कितने 6 पे कट रहा है क्या? 60 रुपए आ गए। एक तो ये तरीका है बच्चों, है ना? कोई डाउट इसमें? ये 200 अंडे थे, 200 में से 38 खराब हो गए, 162 बचे। 162 में डजन निकाला, कितना होता है दर्जन? 162/12। एक डजन बेचा 4.8 में, तो इतना डजन बेचा 64.8 में। 64.8 में बेचा है, तो एसपी होता है, सॉरी सीपी होता है एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, है ना? तो ये एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट आ गया। हमें दिख रहा है डायरेक्ट कट रहा है 6 पे। 60 रुपए का इसका क्या था बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट था। बात क्लियर है? या फिर 8% से करके कुछ हो सकता है, तो वैसे भी कर लेंगे, है ना? देखें, 8% होता है 2/25, यानी कोई चीज 25 में खरीदी थी
और 27 में उसने बेच दी है, और 27 का जो मान है वो 64.8 है। वो तो यहां तक पहुंचने के बाद की बात है ना, उससे पहले कैसे कर सकते हैं? 4.8 पर डजन निकालनी तो पड़ेगी, है ना। एक डजन का आ जाएगा, ये 27 एसपी तो है, एक डजन का एसपी ये है, तो एक डजन का सीपी क्या आ गया? 4.8 बटे 27 गुना 25, ये एक डजन का सीपी आया। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें अंडे खराब भी हुए हैं, है ना। अगर खराब नहीं हुए होते ना तो इस प्रकार से निकाल सकते थे आप। बात क्लियर है? फिर यही आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। इसी के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। यही आ गया क्या? ओहो, डबल डबल कैसे आ रहा है? हम्म। करो शाबाश, नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे ही बहुत है, इनसे क्या ही बढ़ेंगे। ये बच्चों क्या आया? आया क्या? चलो जी, करवाया जाए। ए या डी में से कुछ है, आओ देखते हैं। रोहित सोल्ड हिज कार एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस टू अमित। ठीक है, रोहित ने कार बेची 10%, जो कॉस्ट प्राइस था उससे नीचे बेचा अमित को। अमित गोट द कार रिपेयर्ड एंड स्पेंड ₹5000। ठीक है, अमित का जो कॉस्ट प्राइस है, अमित का कॉस्ट प्राइस ये मान लिया 100% है, तो रोहित का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा बच्चों? 90%। नहीं, उल्टा आएगा, क्योंकि रोहित ने बेचा है ना, रोहित सोल्ड 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस टू अमित। ठीक है, अमित को 90% का बेच दिया। ठीक है, अमित गोट द कार रिपेयर्ड एंड स्पेंड ₹5000। तो अमित को ये 5000 रुपये और ऊपर पड़ गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस ही तो होगा भाई ना, रिपेयर करवाया। ही देन सोल्ड द कार टू राजेश एट 20% अबव द सीपी, इससे भी 20% ऊपर, 6/5, विच इज इक्वल टू 1,00,000। लो जी, लो 1,00,000। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, 100% की वैल्यू निकालनी है। कहानी समझ में आ गई होगी सबको। काटो 5
5 18, क्या दिक्कत है? 18 छिक्के 108। हंस क्यों रहा है भाई, क्या हो गया? 1 लाख, तो 108% कितना आ गया बताओ? 94,000। 8 से तो कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, 4 से कट रहा है। 27 चुके 108, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 100% निकालना है। 27 से 5 3 8 तो नहीं कट रहा है ना, तो 8 पे जाएगा, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, बचा कितना? बच गया 19। 190, 190 27 3 गुना होता है या 7 गुना होता है? 7 गुना। ऐसे ही कर सकते हैं। 27 तिया 81 होता है ना भाई। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, अपने तो 190 है। हाँ तो अपना तो 190 है, तो डबल ही हो गया, तो 7 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? क्या आ गया? आप चाहो तो यहाँ पे मत काटते तो भी हो जाता, इधर 2 तिया 6 2 5 10, ना काटते तो भी हो जाता, तभी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़े थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, है ना? चलो आओ, ये मज़ेदार सवाल है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। है नहीं क्या अभी तक? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का, बहुत बार पूछ चुका है। आंसर गलत है, बी होगा। चलो देखते हैं, बी है, डी है, ए है, सी है, लेट अस चेक। हाउस वर्थ ₹1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स ने 1.5 लाख रुपए का एक घर था, वाई को बेच दिया एट 5% प्रॉफिट। 5% का मतलब जानते हो? 15 लाख, सॉरी 1,57,500 कि 5%, 15 5 75, 7500 आ गया, और 1,50,000 में आपने जोड़ दिया 7500, है ना? तो 1,57,500। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, 1,57,500 पर 2% का घाटा, तो इसका 2% निकालो, 3650 आ गया। 1500 का डबल 3000, 75 का डबल 150, 3150। अब इसने ये क्या बेचा? वाई सेल्स द हाउस बैक टू एक्स एट 2% लॉस, है ना? अब इसको बेच दिया, इसको कितने में बेच दिया? 3150 रुपए के घाटे में बेच दिया। 3150 का घाटा हम समझते हो? कितने का बेच दिया? 1 लाख
54,350 यही है ना। 5 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4। अब देखो, एक्स ने वाई को बेचा, एक्स ने वाई को बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया? 7500। बात क्लियर है? अभी ये हाउस इसने 1,54,350 का खरीद लिया, यानी इसके कंपैरिजन में कितना लॉस हो रहा है? हम्म? हाँ तो 3150 ही कह रहा हूँ। एक्स को कितना प्रॉफिट हुआ? 3150 का। या इसको ऐसे समझो, देखो एक बार फिर से समझाता हूँ, पहले ये मेथड समझो फिर शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में बताना है, इसको समझोगे तभी शॉर्ट वाला भी समझ पाओगे। प्लीज ध्यान से देखो, इसने ये इतने का खरीदा था और यहाँ पे 5% का कमाया प्रॉफिट, यानी 7500 का प्रॉफिट कमाया, और ये इतने का बेच दिया। अब वाई के पास 1,57,500 का आ गया घर, उसने 2% का घाटा खाया, तो पहले इसका 2% निकालेंगे। हमने देखा घाटा खाया इसने 3150 का, और 1,54,350 का इसको वापस दे दिया, यानी इसको 4350 का घाटा हो गया ना। 1,50,000 में खरीदा हुआ था, तो अभी दोबारा से जब खरीदा है तो कितने में खरीद लिया? 1,54,350, यानी खरीद पे 4350 का घाटा है, 7500 का प्रॉफिट था, इतना घाटा ओवरऑल ये हो गया। या फिर सीधे शब्दों में समझो, सीधे शब्दों में बिल्कुल, कि मेरे पास घर था, मैंने बेचा, अमित को बेच दिया, जितने का भी प्रॉफिट हुआ भगवान जाने, फिर इसने जितने लॉस पे मुझे बेचा है वही तो मेरा प्रॉफिट रह गया खाली। बाकी तो सारे पैसे इधर उधर बराबर हो ही गए। मेरे को प्रॉफिट कितना होगा? जितना इसको क्या होगा? लॉस। और इसको लॉस कितना हुआ है बस ये निकालना है। इसको लॉस हुआ है 1,57,500 का 2%। इज दैट क्लियर बच्चों? मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब एक को घाटा होगा। यही चीज होती है ना, पूरी दुनिया में यही चलता है, एक को प्रॉफिट होगा तो एक को लॉस होगा, तभी तो वो पैसा घूमेगा। तो एक को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस हो रहा है, हमें देखना है दूसरे को लॉस कितना हुआ है। हाँ, अब 1,57,500 में तो इसने खरीदा ही है, बेचा इतने में है, घाटा इतने का है, और यही घाटा एक्स का क्या है? प्रॉफिट है। बात क्लियर है बच्चों? आपका आंसर आ गया 3150। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40। एक करके दिखाओ। बी बॉम्बे मैन्युफैक्चरर फिक्सेस इज सेलिंग प्राइस एट इतना ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 से 1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। 1/3 होता है बच्चों, यानी अगर उसका सीपी 3 है
तो एस पे क्या करेगा 4। बट इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, जैसे ही इतना परसेंट ऊपर नीचे जाता है तो 300-400 मान लो कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 12%, 12×3 = 36 हो गया, तो 336 हो गया सीपी। मैन्युफैक्चरर रेजेज इज सेलिंग प्राइस बाय 10%, इसका 10% 40 है क्या, 440 हो गया। बताओ अब क्या प्रॉफिट परसेंट है, 40, ये 96 आ गया क्या, 94 है ना, 104, क्योंकि 340 से 440 तो 100 हो गया, 100 + 4 104 बटे 336 का सीपी था गुना में। तो अब फ्रैक्शन में दे रखा है तो पक्का काट पीट के फ्रैक्शन ये बनी जाएगी जो ऑप्शन में दी हुई है। 4 से काट दो सबसे पहले, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 4 काटोगे 4 दूनी 8, 26 होता है क्या, किस, और ये 13 और ये 50, 13 × 5 = 65, 650 बटे 21, वैसे एक किया ना 21 वाला, 21 × 63, 30 सही, 20 बटे 21। डाउट इतने परसेंट का क्या है प्रॉफिट है। चलें बच्चों आगे, आसान था, बस ये यहाँ पे आके थोड़ी कैलकुलेशन बनी है, उससे पहले तो चीज़ें काफ़ी इजी थी। चलें आगे, 41 में थी ना ये गलती, 42 करो। क्या है बच्चों, फ्रूट सेलर बाइज 240 एप्पल्स फॉर ₹600, 600 में कितने एप्पल खरीदता है, 240। सम ऑफ दीज एप्पल्स आर रोटन एंड आर थ्रोन अवे, इनमें से कुछ जो हैं सड़े हुए हैं और इनको फेंक दिया जाता है। He sells the remaining apples at ₹3.5 each and makes a profit of ₹198. The percentage of apples thrown away are, क्या प्रतिशत है जो एप्पल्स फेंके गए हैं, आया क्या। 240 एप्पल है, कुछ खराब है, बाकी खराब नहीं है, ठीक है। इन सबको बेचा गया, कितने पे बेचा गया, 3.5 ईच, लो जी, है ना। और प्रॉफिट हो गया 198 का, खरीदा कितने में था 100, 198 का क्या है लाभ, बेचेगा कितने में, बात क्लियर है ना। भाई 600 में खरीद के लाया था, 198 का लाभ हो गया, तो बेचेगा कितने में, 798 में, ठीक है। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी, बात क्लियर है, ये 7 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 7×5 = 35 और 7×1 = 7, 7×1 = 7, 7×4 = 28, 5×2 = 10, 114×2 = 228, x बराबर 12। ये 12 जो है ये कितना परसेंट है टोटल का, 240 का गुना में 100, 5% एप्पल्स जो हैं वो फेंके गए थे। इज दैट क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं, बेसिक तरीका, सिंपल तरीका ना जी। चलें आगे, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बता,
हम्म हम्म, वो भी ठीक तरीका है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं सर ऐसे कर लो कि आपके पास 240 एप्पल हैं, आप ये सोच लो कि कोई भी खराब नहीं हुआ। एक कितने का बेचा? 3.5 का। तो 240 कितने के बेचे? 24 5 120, 12 24 या 72 और 12 82, 820 का है ना भाई। एक 3.5 का बेचा है, 40 आया क्या? 24 में 12, 24 या 72 और 12 84, हाँ 840। ठीक है, तो 840 के 240 एप्पल बेच दिए, बट एक्चुअल में ये बेचे हैं कितने के? 198 का प्रॉफिट कमाया है 600 पे, यानी एक्चुअल में कितने के बेचे हैं? यानी ये जो 42 रुपए एक्स्ट्रा हैं, ये हमने किसके जोड़ दिए? खराब वाले एप्पल्स के। अब खराब वाले एप्पल देखो 42 रुपए हैं, ठीक है, और ये खराब वाले एप्पल्स को हमने काउंट कर लिया है। तो अगर 3.5 के हिसाब से इनको ना बेचते, है ना भाई, 42 रुपए हमने 3.5 के हिसाब से बेचे, तो देख लेंगे कितने एप्पल निकल के आते हैं। ये आ गया जी 7 5 35, 7 6 42, 12 एप्पल आ गए। ये जो 12 आए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए। ये आपने 42 रुपए के एक्स्ट्रा एप्पल बेचे हैं, और वो एक एप्पल कितने का जोड़ा था? 3.5 का। तो एप्पल कितने थे? तो टोटल प्राइस अपॉन में प्राइस ऑफ वन एप्पल, तो नंबर ऑफ एप्पल्स आ गया। 12 एप्पल थे, 12 एप्पल कितना परसेंट है 240 का? बात क्लियर है? ये भी ठीक है, कर सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। गोपी जा रहा है जी ए से बी, लेके जाओ गोपी को, बताओ क्या आंसर आया। सात पॉइंट पाँच। आओ देखते हैं, शाबाश। गोपी जाता है ए से बी, ठीक है बच्चों, एक आर्टिकल खरीदने, जो कि बी स्थान पर 15% कम का मिल रहा था, है ना। गोपी गया, ये 100 की चीज थी और ये 85 की मिल रही थी, ये तो बोल रहा है ना बच्चों। 100 की चीज थी, 85 की मिल रही थी। गोपी ने कहा यहाँ पे 100 क्यों देना, वहां जाके 85 में खरीद के लाता हूँ। लेकिन होता क्या है, उसका 150 रुपया ट्रैवलिंग पे भी जाता है ना। 150 रुपया किस पे गया है? ट्रैवलिंग पे। बट स्टिल ही गेन्स ₹150 कंपेयर टू बाइंग इट एट ए, फिर भी 150 रुपया बचा लेता है ना भाई। यानी कि वो चीज वहां पे कितने की पड़ रही थी उसको?
उसको एक्चुअल में अगर ये यहीं का होता तो इसके मुकाबले कितना फायदा होता? 300 का। भाई मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं हिसार में हूँ, मुझे चीज़ 100 की मिल रही है। अगर मैं दिल्ली होता तो मुझे 85 की मिलती। ठीक है भाई, कोई बच्चा दिल्ली में बैठा है वो 85 की खरीद रहा है, लेकिन मुझे कितने की मिल रही है? 100 की। अब मैं जाता हूँ, 150 रुपये का खर्चा करता हूँ, और फिर भी मैं 150 बचा लेता हूँ। इसका मतलब अगर कोई आदमी वहीं पे है, उसका ये ट्रैवलिंग वाला खर्चा नहीं हो रहा है, वो कितना बचा रहा होगा? 300। 150 जो मैं ट्रैवलिंग में खर्च कर रहा हूँ, और 150 जो बचा रहा हूँ, लाभ कमा रहा हूँ, तो टोटल 300 रुपये वो बचाता। और इन दोनों का अंतर कितना है? तो 15 की वैल्यू क्या है? क्या आपको कोई समस्या है? उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है भाई। ठीक है, कि उसने कितना का प्रॉफिट कमाया है ना, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है। 100 की वैल्यू क्या है? 2000 आ गई क्या? यानी कि कोई चीज 2000 की मिल रही थी, और उसने 150 रुपये इस पे क्या कमा लिया? प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट परसेंट होगा ना भाई। तो ये तरीका है, ये आपका आंसर आ गया। एक मैं आपको सीधा ही उड़ा के दिखा देता हूँ। पहले बताओ, इस तरीके में कोई हर्ज हर्ज है क्या? नहीं है। ठीक है, तो 15 की वैल्यू 300, 100 की वैल्यू 2000। इतने रुपए की मिल रही थी, 150 का फायदा कमाया। 150 बटे 2000 गुना 100। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, देखो भाई, उसको 15% कम की मिल रही थी ना, है ना? ये जो पैसा है 300 रुपया, क्या ये 15% के बराबर होना चाहिए? है ना? यहाँ भी ऐसे ही किया है, 15 300। तो आपको तो 150 का ही फायदा हुआ है ना भाई। 150 तो ट्रैवलिंग में लगा है, आपका फायदा कितना हो गया? कैसी आवाजें निकालता है तो? पिछले जन्म में लंगूर था क्या? रात को चिल्लाता रहता है, चारों को डरा दिया। क्या चिल्ला रहा था? मैथ की फॉर्मूला याद कर रहा था। हम्म, हाँ। हम्म, दिमाग में झटका लगा मेडिटेशन से। तू किस चीज की मेडिटेशन कर रहा था? मतलब हाँ, तो अच्छी चीज है ना ये तो। झटका किस चीज का है? ये अच्छी चीज है ये तो। क्या क्या पढ़ा था तो अच्छी चीज है ना ये तो। ये आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? झटका क्या लगा है? घूमने क्या लगा है? घूम थोड़ी रहा है ये तो, माइंड विचार आएंगे, थोड़े थोड़े घूमेंगे, फिर वापस आके फोकस्ड हो जाएंगे। बेसिकली क्या है कि इस चीज में एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो 2 3 दिन तूने एफर्ट लगाया, फिर सोचा छोड़ना क्या है। जाके सो जाता हूँ। हैं? चले आगे। 44। चलो बच्चों, ये वाला करो, शाबाश। सवाल नंबर 44।
हम्म। इतनी देर की कहानी नहीं थी भाई वो। हैं? समझ ही नहीं आ रहा है वो। आओ समझाता हूँ। शॉपकीपर हैज 11 बुक्स ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबका कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। ही सेल्स द फर्स्ट बुक एट ए सर्टेन प्राइस। पहली किताब बेची, कुछ भी मूल्य की बेची, एक सर्टेन प्राइस था। ही सेल्स सेकंड बुक एट ए प्राइस विच इज 1 रुपी लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक। सपोज करो पहली 10 में बेची तो दूसरी कितने में बेची? पहली 100 में बेची तो दूसरी कितने में बेची? बात क्लियर है बच्चों? देन ही सेल्स थर्ड बुक एट ए प्राइस विच इज ₹1 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुक। पहली 10 में, दूसरी 9 में, तीसरी 8 में, या पहली 100 में, दूसरी 99, तीसरी 98। बात क्लियर है? फॉलोइंग दिस पैटर्न ही सोल्ड ऑल 11 बुक्स। इस पैटर्न को फॉलो किया, यानी एक एक रुपया हर एक किताब के सेलिंग प्राइस में कम करता गया, है ना? इफ ही सेल्स सिक्स्थ बुक एट सीपी, छठी बुक सीपी पे बेचता है। सपोज करो सीपी एक्स है, तो छठी किताब कितने की बेचेगा भाई? एक्स की। बोलो हाँ या ना भाई। एक का सीपी एक्स है, तो छठी का एसपी क्या होगा? एक्स, क्योंकि छठी सीपी पर बेची है। ठीक है भाई, आ जाओ। मुझे बताओ सातवीं कितने में बेची होगी? एक एक कम करता जा रहा है ना। आठवीं कितने में बेची होगी? नौवीं, 10वीं, 11वीं, है ना भाई? मुझे बताओ पांचवी कितने में बेची होगी? x+1, क्योंकि एक कम हुआ था ना, ये कम होने के बाद x आया है। फोर्थ, थर्ड, नीचे वाले को कवर कर लेगा, कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों, x x x x इन सबको जोड़ोगे तो 11x आ जाएगा, और 5 से 5 कटेगा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, यानी एसपी क्या आ गया? टोटल एसपी 11x। और एक अगर x की खरीदी तो 11 कितनी खरीदी? टोटल सीपी भी 11x, टोटल एसपी भी 11x, नो प्रॉफिट। या फिर मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। छठी किताब 6 की बेची, पांचवी, ओ पांचवी 5 की, सॉरी 7 की, 7 की, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, है ना? ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। ये एक एक रुपए ज्यादा में बेची, एक एक रुपए कम में बेची। क्या आपको इनका जोड़ करना आता है? 11 गुना 12/2, 66। एक 6 में खरीदी थी, 11 खरीदी 66 में, 66 में ही बेच दी, है ना? एक से अगर कोई सीरीज स्टार्ट होती है तो आपको पता होगा, बच्चे थोड़ी हो। अगर नहीं पढ़ा तो लो पढ़ लो। एन तक क्या होता है? एन इंटू n+1/, इज दैट क्लियर? तो ये 1+2+3+4 कहाँ तक है? 11 तक।
तो 11 × 12/2 ना, 11×6 = 66। ये चीज़ें हम नंबर सीरीज में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम जब करेंगे तो उसमें नंबर सीरीज आएगी, ठीक है। तो 1 2 3, फिर 1 3 5 ओड वाली करेंगे, फिर इवन वाली 2 4 6, फिर स्क्वायर वाली करेंगे, स्क्वायर में भी इवन ओड, फिर क्यूब वाली करेंगे, क्यूब में भी इवन ओड। ये बहुत सारी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। वो भी एपी का फॉर्मूला है, कोई भी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसका डिफरेंस सेम होता है। अब ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी बराबर 1 है ना, तो उससे भी निकाल सकते हो n/2 × 2a + n - 1 × d। उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है, जहाँ n की वैल्यू n है, d की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी 1 है, ठीक है। नंबर सिस्टम है ये, जब हम नंबर सिस्टम करेंगे तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तब देखेंगे, ठीक है बच्चों। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई बीच वाली किताब है ना, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो बिना पेन उठाए कि छठी किताब बीच वाली किताब है, उससे पहले 5 है, उसके बाद में 5 है, 5 5 10 और 1 11 किताब है टोटल। तो भाई छठी किताब सीपी पे बेची गई है, बाकी एक एक ज़्यादा में है, बाकी एक एक कम में है, 5 किताब ज़्यादा में, 5 किताब कम में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो बेसिकली सवाल को ही समझना होता है, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जी क्या ही था, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ये करो थोड़ा सा मजा आएगा। करके दिखाओ, शाबाश, ये करके दिखाओ। हाँ जी बच्चों, क्या आया?
नहीं आया? तकलीफ हो रही है क्या? ओहो, तकलीफ हो गई भाई बच्चों को। इधर देखो, तुम कहो तो मैं झटके में उड़ा दूं इसको। बहुत कोशिश कर ली है, यही तो दिक्कत है। मल्टीपल भी देख लिया, डिजिटल सम देख लिया, यूनिट डिजिट देख ली, बात बन नहीं रही है। ना दो बात। ये बॉम्बे आ गया, 38 किलो चावल खरीदता है। ध्यान से सुनो भाई, 38 किलो खरीदता है कितने का? कितने का? जो 54.5 में ना? फिर खरीदता है 45 किलो कितने का? 62 में। फिर और खरीदता है 55 किलो कितने का? देखो ध्यान से मेरी बात सुन, 54.5 में खरीदा चावल, 62 में खरीदा कुछ चावल, फिर कुछ चावल खरीदा 48 में, सबको मिला दिया और सारे मिक्सचर को बेच दिया कितने पे? 60 पे। आप प्रॉफिट एक ही ऑप्शन में। झटका लगा क्या? झटका लगा ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है कि आप चावल खरीद के ला रहे हो 54.5 में, 62 में, 48 में। अगर ऑप्शन में, क्योंकि अगर ये 62 रुपए में भी रहता ना तो भी प्रॉफिट होता, क्योंकि 62 से ऊपर तो इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ने वाली है ही नहीं पर किलो की। तो 62 से ऊपर जितने में भी बेचेगा सब में प्रॉफिट होगा। ये तो 65 में बेच रहा है, सब में प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आपका आंसर आ गया, यही ऑप्शन एसएससी ने भी दिए थे। अब इसका अगर सॉल्यूशन करने जाओगे तो रील बनेगी। हैं? तेरे को मैंने भेजा चावल लाने, मैंने कहा 38 किलो चावल ला, तूने कहा 54.5 रुपये लगा है। कितने रुपए? 54.5। फिर मैंने तेरे को कहा जब 45 किलो चावल ला, तो लाया 62 के हिसाब से, कहता सर महंगा हो गया 62 रुपये। मैंने कहा दोनों को मिक्स कर, मिक्स करने पर ये रेट क्या बनेगा इसका? अरे भाई पर किलो कितने का पड़ेगा? ये 54.5 रुपये पर किलो पड़ा है, ये 62 रुपये पर किलो पड़ा है। तो इन दोनों के बीच का प्राइस रहेगा ना भाई, पर किलो का, रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर मैंने कहा 55 किलो और ला 48 का, तो वो रेट भी जो है वो इन तीनों का एवरेज के आसपास ही रहेगा ना भाई, है ना? इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। अगर ये भी 62 होता, ये भी 62 होता, ये भी 62 होता, तब जाके 62 आता सबका एवरेज। 62 से क्या आएगा? कम। खरीदा कितने में है? 62 से कम में 1 किलो। और 1 किलो बेचा कितने में है? 65 में। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई। अब आओ इधर, 38 किलो 54.5 के हिसाब से खरीद के लाया है। कृपया थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दोगे मेरे लिए? क्या आया? कर ही रहे हो? अरे भगवान, फिर तो मैं ही कर दूंगा। है? क्यों, क्या? और क्या करेगा? देखो भाई, हम्म, कट किससे जाएगा? प्लस तो होगा ना। हाँ, लेकिन वो 20 किलो अलग अलग रेट पे खरीदा गया है, और वो 20 किलो बेचा इकट्ठा गया है, खरीदा गया अलग अलग रेट पे। ठीक है भाई? तो इसको 109/2 करके भी कर सकते हो, 54.5 करके आपका 2071 आ जाएगा। उसके बाद 45 किलो खरीदा 62 के हिसाब से, 45 दूनी 90, 9, और 45 छिक्के ना हो गया 270। 270 और 9 है, 25 नंबर आ गया।
ये 45, हाँ 90 तो ये 270 होगा ना भाई। 270 और 9, 2790 आ रहा है। 2590 कैसे आ रहा है? और ये क्या होता है, अभी लिख देता मैं तो। 55 × 48। देखो 48 की 5 से गुना करना जरा। 48×5 360 होता है क्या? हाँ होता है 300। 260 होता है। 240 होता है। 240 को 11 से करोगे तो 2640 आ गया। आ गया ना भाई? सबका जोड़ करना जरा। 1 9 7 16 4 20, 2 2 7 9 6 15, 2 3 6 और 1, 7501 में कोई चीज़ खरीदी है और बेची कितने में? 65 के हिसाब से। कितना किलो था? 50 और 50 100, 138। 138 किलो 65 के हिसाब से। 14 क्या कह रहा है भाई? क्या प्रॉफिट बोल दिया क्या सीधा? ये बता दो ना कितना आया। अरे तो प्रॉफिट तो दिख ही रहा है। कह रहा है तेरा चिके 78 जा रहा है, 7500 से 7800। वो तो मुझे भी दिख रहा है। वो तो पहले ही बोल दिया हमने कि 62 से 65 जा रहा है तो प्रॉफिट है। ए दिखा तो 138 और 65 लो गुना कर देता हूँ। 5 8 40, 0 4 15 4 19, 19 और 48, 19 और 48 67, 6 6 5 11, 11 और 18 29, 2 2 और 6 8, यानी 1470 का प्रॉफिट हो गया। 1470 का प्रॉफिट है, कितने पे है? 7501 पे। गुना में क्या आ गया? 100। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको अगर आप जीरो कर देते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 7 4 11 और 1 कितना है? 12 है। और ये 12 है तो 3 से, 3 क्यों? 3 और 5 3 5 15, 15 5 75 आ गया। 15 से काटोगे 15, निम्मा 135, 15 8 120, 98/5, 19 पॉइंट। और ये हमारा तो 8 के आसपास आ रहा है क्या? 6 ही आ रहा है। नहीं नहीं 6 ही आ रहा है। यही तो आ रहा है 19.6%। क्योंकि 95 तक गया, 3 बचा, 5 6 के 30, 6 आ गया। बात क्लियर है? तो ये इस प्रकार लेंदी हो जाएगा। इसीलिए एसएससी क्या करता है कि ऑप्शंस ऐसे दे देता है कि बच्चा अपनी कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ कर ले। तो नहीं करेगा एसएससी कहेगा चल ले, बना इसको। अच्छा हिंदी में दे दिया गया हानि अरे भाई लॉस। लेकिन एक चीज़ दिख रही होगी ना। कोई बात नहीं। हानि और क्या है यार, तो सवाल पूछ रहा है यार। हाँ हाँ जाएगा उसमें। तो यही बेटर है कि इसी प्रकार से आप लोग कर लें। अगर दो ऑप्शंस मिलेगा फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, शाबाश। ये बहुत ही आसान है, पटापट करो, उड़ा दो बल्कि। जल्दी से करो, शाबाश। एक बटे आठ, 12.5। क्या बताने जा रहा था? इधर आओ। Article is sold at a certain price, it is sold at 80% of this price, then there will be loss of 10%। वैसा ही सवाल है जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले।
एक तो सीपी को 100 मान लो, एसपी कितना हो गया 90, और ये एक्स का कितना है 80% है, एक्स का 80% कितना है बच्चों 90 है, एक्स कितना आ गया 900/8, ये तो आ गया। या आप कह सकते हो 25 से काटोगे तो 225/2, 4 से काट दिया ना। अब ये कह रहा है जब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, तो देखो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी एसपी हो जाएगा 100/225/2। वैसे तो 112.5, सॉरी सीधा 12.5 आ रहा है ना, या 200 से ये भी ले सकते हो, बट ये सीधा दिख ही रहा है कि 112.5 है, सीधा 12.5 ही आ जाएगा, तो रेशियो लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 100 मान रखा है। या फिर कुछ ऐसे कर सकते हो कि आपके पास रेशियो है, ये होता है 1/10 और ये होता है 4/5, ठीक है भाई, 5 से कटना चाहिए ये नंबर जो भी आएगा, है 5 से कटना चाहिए ये नंबर, और ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये जो नंबर है 4 का मल्टीपल, 10 से 9, 9 चौके 36, है कि नहीं, ठीक है। और अब ये x है, ये 40 है, तो x का 4/5 36 है, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए तभी तो कटेगा, तो x कितना आ गया 45 आ गया। कोई चीज़ 40 में खरीदी 45 में बेची, 5 का क्या हुआ लाभ हुआ, कितने पे 40 पे, 5/40 1/8 कितना होता है 12.5। मेरे भाई मैंने बोला ये 4/5 है, और ये 10 से हो रहा है एक कम यानी 9 हो रहा है, यहाँ पे 10 आएगा यहाँ पे 9 आएगा, बात क्लियर है ना मेरे भाई, कि ये 10 आएगा तो ये कितना आएगा 9। अब तुझे पता है कि x का समथिंग गुना इज इक्वल्स टू 9 है, x का 4/5 9 है, तो ये 4 से कटना चाहिए ये नंबर, 4 से गुना कर ले, इसको भी 4 से इसको भी 4 से, ये 40 ये 36 कट जाएगा ना, कैलकुलेशन आसान है, नहीं तो 10 9 से भी तो कर ही सकता है, यहाँ पे किया ही है हमने, बात क्लियर है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। या फिर रेशियो भी तो मैंने बताया था, ये एस पी है, ये न्यू एस पी है, ये सी पी है, सी पी कितना था 10 था, ये कितना है 9 है, फिर 4/5 में बेचा है, यानी ये कितना है 5 है, तो ये कितना है 4 है, फिर क्या करना पड़ेगा भाई, ये दोनों तो सेम होना चाहिए, है ना, एस पी तो सेम है, तो इसको 5 से गुना, इसको 9 से गुना, नहीं गलत कर दिया, एक सेकंड, सेम तो न्यू एस पी है, ठीक है। हाँ, ये वाला 10 से 9 था, 10 की चीज़ थी 9 में बेची थी, है ना, और ये क्या था, ये एसपी को कम किया था, 5 से कितना किया था 4 किया था, क्या, तो इसको 4 से गुना, इसको 9 से गुना, इसको 9 से गुना, इसको 4 से गुना, है ना, 4 4 9 9, ये कितना आ गया 40, और ये कितना आ गया 45, तो 40 की चीज़ 45 में बेच दी, 12.5% का प्रॉफिट। कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट, एक पहले कर भी चुके हैं ना ऐसा, ये वाला करो, शाबाश।
मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। 20% क्या है बच्चों? लाभ है। द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेज बाय 10%, he sells them at 8% हायर प्राइस। देखो, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, यानी कि अगर एसपी 100 है तो इसमें 20 क्या है? प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा? 80। अरे भाई, एसपी जो है ना, एसपी उसका 20% प्रॉफिट है, एसपी का 20%। तो जिसका जितना परसेंट प्रॉफिट है उसी को क्या मान लेंगे हम? 100। इसका 20% है ना प्रॉफिट, तो जितने पे बेचता है वो 100%, सेलिंग प्राइस 100%, इसका 20% प्रॉफिट है, यानी 80% में खरीदा होगा, सीपी रहा होगा। अरे इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेस बाय 10%, इसको 10% बढ़ाना जरा, 88 हो गया। ही सेल्स देम एट 8% हायर प्राइस, कितने में बेच दिया? 108 में। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 20। कितने पर? 88 पर। 100 काटो, 2 44 4 11 4 25, 250 बटे 11, 250 बटे 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ गया, 3 30, 11 दूनी 22। आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। 22.7%। कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आसान था। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। और रिवीजन इसकी कर लेना। बेसिकली कल की क्लास या परसों की क्लास में अपना प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, फिर डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, है ना। ये क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं अपनी, तो इसमें सिलेबस थोड़ा अच्छा खींचेगा।